और मैं आपको यहाँ पर भक्त जो गोवर्धन ठाकुर जी थे उनकी कथा आपको सुनाने वाली हूँ कि किस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और किस तरह से उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और ये मैं पहला वीडियो पोस्ट कर रही हूँ आप सबके सामने। तो एक बारी एक डाकू था, जैसे कि हमें उसी से पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे कि गोवर्धन डाकू। तो एक चोर था जिसका नाम था गोवर्धन डाकू, और उसने कहीं चोरी की, किसी गांव में उसने चोरी की। तो चोरी करने के बाद वो पकड़ने लगे उसको। जैसे ही पुलिस पकड़ने लगे या राजा के आदमी सिपाही उसे जैसे ही पकड़ने लगे, तो वैसे ही वो भागता भागता अपने आप को बचाने के लिए छुपता छिपाता वो एक कथा चल रही थी, तो वो उस कथा में चला गया। तो जो सिपाही थे उन्होंने सोचा यहाँ तो क्या ही है, छुपने के लिए कोई चोर आएगा, तो क्योंकि यहाँ तो कथा चल रही है, तो वो वहाँ पर नहीं गए। और जो डाकू था, डाकू गोवर्धन दास, तो वो जा कर के उस कथा में चुपचाप बैठ गया। अब वो क्योंकि कथा चल रही थी तो वो बैठ तो गया, राजा के सिपाहियों के डर से वहाँ पर चुपचाप कथा सुनने लगा। और कथा कर रहे थे भक्त करमिती बाई जो थी, उनके पिता श्री परशुराम जी। तो वो कथा में कर रहे थे हमारे कान्हा जी का वर्णन कि वो किस तरह से हैं, कि वो बहुत सुंदर हैं। उन्होंने मुकुट धारण किया है, सोने का मुकुट है, उसमें मोर है। उन्होंने आभूषण पहने, हीरे मोती और सोने के स्वर्ण आभूषण उन्होंने पहने, हाथों में पहने हैं, इस तरह से कमरबंद पहनी। इस तरह से उन्होंने सारा वर्णन करना शुरू किया कि कितने सुंदर लग रहे हैं। वो वर्णन ही कर रहे थे। अब जो डाकू था वो कभी गया नहीं था, कथाएं उसने कभी सुनी नहीं थी, कभी उसने कृष्ण भक्ति में कभी गया नहीं था, कभी सुना ही नहीं। तो उसे लगा शायद ये कोई बालक अभी भी है और सच में वृंदावन में है। तो अब बस उसका मन चोरी में अटक गया कि बस मेरे को अब वहाँ चोरी करनी है, और वहाँ चले ही गया। अब वो उसने वहाँ पर जा कर के क्या किया, जब कथा हो गई, कथा का समापन हुआ, तो वो श्री परशुराम जी के पास गया जो कथा सुना रहे थे, उनके पास गया। उनके पास जा कर के बोला कि चाकू निकाला, और चाकू निकाल करके बोला कि भाई जो बताइए बालक कहाँ रहता है। तो बोलो अब जी श्री परशुराम जी समझ गए कि ये तो इसको पता नहीं है और ये चोर है। तो बोला ऐसा कौन सा बालक है जो यहाँ पर रहता है और वो करता है, अपना ऐसे स्वर्ण मुकुट पहनता है या स्वर्ण की इतनी सारे आभूषण पहन करके घूमता, तो कौन है, मुझे पता जल्दी से, मैं जाऊँगा, मैं चोरी करनी है। तो परशुराम जी ने बोला कि भाई हाँ है तो, और वो तो वृंदावन में मिलेगा। लेकिन परशुराम जी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ भगवान जी की लीला है जो इसके साथ करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ, जाना चाहते हो जाओ, लेकिन तुम कैसे करोगे। बोला नहीं मैं चले जाऊँगा और मैं देखता हूँ उसको मार पीट के तो मैं ठीक कर लूँगा, अपने आप जोर ज़बरदस्ती करके मैं छीन लूँगा उससे, वो मेरा काम है, मैं डाकू हूँ, मैं बहुत टाइम से चोरी करता आया हूँ, मैं कर लूँगा। तो परशुराम जी ने कहा ठीक है, लेकिन एक काम करो, जाते जाते हमारे पास माखन मिश्री है, आप वो उनको दे देना। तो जो डाकू था उसने भी सोचा कि हाँ ठीक है मैं दे देता हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो अगर मारपीट से या डराने धमकाने से नहीं वो साथ में आता है, हाथ मतलब मानता नहीं मत, तो हम उसको अपने तरीके से थोड़ा सा माखन मिश्री खिलाएंगे, बच्चा मान जाएगा, उससे आभूषण ले लेंगे। तो उसने डाकू गोवर्धन दास जी ने कहा हाँ हाँ दे दो। तो और बोला कि लेकिन तुम्हें कैसे मिलेगा। बोला मैं कसम खाता हूँ कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तब तक जल भी ग्रहण नहीं करूँगा जब तक मैं उस बच्चे को पकड़ नहीं लेता। तो बोला ठीक है, मैं उससे नहीं मिल लेता। बोला ठीक है। तो अब वहाँ से निकल पड़ा। उन्होंने पूछा कौन है, नाम क्या है। बोला श्री परशुराम जी ने बोला उनका नाम श्याम सुंदर है। बोला कहाँ। बोला वृंदावन रहते हैं। तो वो चले ठीक है जी, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर, ऐसे करते करते चल पड़े। अब जब वहाँ से जाने लगे तो जाते थे रास्ते में भी उनका यही चलता, स्मरण चलता रहा, भगवान का नाम जब चलता रहा, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन चलता रहा। अब वो जब जा कर के वृंदावन पहुँचे तो वहाँ जा कर के उन्होंने किसी को पूछ लिया, डाकू गोवर्धन दास ने, कि जो ये बालक है श्याम सुंदर वो कहाँ रहता है वृंदावन में।
तो उसे जिससे पूछा था उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने कहा ये क्या पूछ रहा है, तो वो चले गया बिना बताया, उसने कुछ नहीं, उसने कहा ऐसा कोई नहीं रहता। फिर अब उसने कहा यार ये तो गैया भी चराता है, तो ये गैया चराता होगा जंगल में, तो वो जंगल की ओर चल पड़े। अब जब जंगल की ओर गए तो वहाँ पर कोई न मिले, अब उसके भूख से प्यास से उसकी हालत ख़राब। अब ऐसे ही जब वो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर उसने तब भगवान आए। भगवान जी पहले सुंदर सुंदर गैया देखी कि गैया निकल रही हैं, उनके ग्वाल बाल सखा निकल रहे हैं भगवान जी के, उन्हीं के सखाओं के साथ, बाल सखाओं के साथ साथ में अपने हमारे कान्हा भी हैं। और जब उन्होंने देखा उनका रूप तो बहुत सुंदर रूप, अब श्री कृष्ण जी उनके पास आ गए। बोला ए बालक, डाकू जो गोवर्धन दास थे, बोला ए बालक चल अपने सारे आभूषण निकाल। बोला अच्छा मेरे सारे आभूषण? बोला हाँ निकाल, और क्या कहते हैं इधर आ जल्दी, मेरे को तेरे से अकेले में बात करनी है। तो वो कान्हा जी ने बाल सखाओं को, जो अपने बाल सखा थे जो थे, उनको वो इशारा किया ठीक है तुम दूर हो जाओ, तो कान्हा जी इधर आ गए। अब जब वो बात करने लगे तो बात करते करते बोला कि निकाल अपने ये सारे। बोला अच्छा क्यों? बोला मुझे चाहिए, मैं डाकू हूँ, तुझे नहीं पता मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ, और मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है डाकू गोवर्धन दास डाकू, मेरा नाम है, मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ और बहुत बड़ी बड़ी चोरियाँ मैं कर चुका हूँ। तो कान्हा जी ने कहा ठीक है, अच्छा क्या बात है। और भैया मैं, कान्हा जी ने बोला मैं भी चुराता, मैं चित्त चुराता हूँ, मैं भी चित्त चुरा लेता हूँ। तो बोला कि नहीं जल्दी निकाला आभूषण। बोला कान्हा जी ने बोला अरे मेरे आभूषणों की बात क्या, मैं तो तुझे ये आभूषण भी दे दूँगा और अपने और भी दे दूँगा। फिर कान्हा जी को उसने बोला कि ठीक है। तो कान्हा जी फिर उसने बोला कि ले ये खा मक्खन मिश्री जो परशुराम जी ने दिया था, बोला ये खा। तो उन्होंने कहा क्यों? बोला खा ले। तो बोला ठीक है, मैं तो सोचा कि बालक है, छोटा बालक है, ये बालक हमें वो कर देगा, दे देगा जल्दी से, अपने आभूषण निकाल के दे देगा। तो उन्होंने थोड़ा से माखन मिश्री उनको दी। तो अब माखन मिश्री देने के बाद क्या कहते हैं, उन्होंने जब खाई माखन मिश्री, कान्हा जी ने खाई, तो कान्हा जी ने उसमें से थोड़ा सा माखन मिश्री डाकू गोवर्धन दास को भी दिया कि ये तो लो, तुम आप भी लो तो तुम भी लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बोला नहीं नहीं खाओ तो सही, अगर तुम इसे खाओगे तो फिर मैं और ला करके दे दूँगा, मेरी मैया के पास तो बहुत सारे आभूषण हैं, बहुत सारा स्वर्ण है और रखा हुआ है हमारे घर में बहुत सारा, मैं सब तुझे दे दूँगा। तो बोला ठीक है। तो जैसे ही वो माखन मिश्री कान्हा जी के हाथ से खाई तो उसके एकदम से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उनकी अश्रुधारा निकल गई। तो अश्रुधारा निकलने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो उन्होंने हाथ जोड़े और भगवान जी से, कान्हा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। कान्हा ने कहा कि मैं जाऊं और मैं तेरे लिए अपने माता से और भी स्वर्ण आभूषण लेके आ जाता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, अब मुझे स्वर्ण आभूषण नहीं चाहिए प्रभु, अब मुझे अपने में कर लीजिए, अब मैं पहचान गया बस, अब नहीं। और उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और फिर भगवान ने उन्हें अपने शरण में ले लिया, वो भगवान के संगी हो लिए। तो इस तरह से है कि किस तरह से उन्होंने वर्णन किया, किस तरह से उन्होंने सुना, लेकिन सच्ची भक्ति कहीं ना कहीं उनके दिल में आ गई थी, तो जिसकी वजह से उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी या ये कथा जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने भी ये कथा सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से नई नई और कहानियाँ जो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। बने रहिएगा मेरे चैनल पे और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।